अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लगातार मैं आपको सुपौल जिला के अलग अलग नेतागण से मिलवा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चले कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके लिए सही और योग्य उम्मीदवार कौन है। इसी क्रम में आज मैं आपके साथ मिलवाने जा रहा हूं कांग्रेस के युवा प्रत्याशी मिन्नत रहमानी जी से। मिन्नत रहमानी जी, स्वागत है आपका सेकुलर जनता में। धन्यवाद धन्यवाद। मिन्नत रहमानी जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि जो भी जनता है इस क्षेत्र में वो देखना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इससे पहले मतलब कब से आपका राजनीतिक जीवन स्टार्ट हुआ, इनके बारे में बताएं। स्कूलिंग तो हमारी इसी गांव से हुई, चूँकि हम लोगों का पैतृक गांव यहाँ से 8-10 किलोमीटर पीछे जो कोसी के अंदर का है, वहाँ हमारा पैतृक का घर होता था। अब आज कोसी की विभाषिका ने जो यहाँ पहुँचा दिया। स्कूलिंग भी यहीं से हुई, इसी गांव से हुई। बसबिट्टी से स्कूलिंग किया, फिर विलियम्स उच्च विद्यालय से हमने हाई स्कूल पास किया, फिर उसके बाद पटना में शिक्षा ग्रहण किया, फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया। तो वहीं पर छात्र जीवन जो है, कांग्रेस पार्टी की जो छात्र विंग है NSUI, चूँकि वहाँ ABVP भी कार्यरत थी और NSUI भी कार्यरत थी, तो हमने जो विचारधारा देखा, जो उनकी सोच देखी कांग्रेस पार्टी का, और उस वक्त राहुल गांधी जी की शुरुआत अपने राजनीतिक जीवन की वो कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उससे प्रभावित होकर राजीव गांधी जी के और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के किताबों को पढ़ करके, उनके पुराने जितने भी शासनकाल थे उनको पढ़ करके काफ़ी जब प्रेरित हुआ और राहुल गांधी जी की जो सोच और विचारधारा लगी, उससे प्रभावित होकर के हम लोगों ने NSUI ज्वाइन किया। और तब से लेकर के आज तक पिछले 15-20 वर्षों से लगातार हमारी राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पदों पर रह करके प्रदेश में, ज़िले में और राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका मिला। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से और उनके यकीन पर मैं खरा उतरा और लगभग इस देश के 15-20 राज्यों में काम करने का मौका मिला। अलग अलग पदों पर भी रहा। उत्तर प्रदेश में भी अभी बतौर प्रभारी में काम कर रहा हूँ। तो जब जब पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी, बड़ी ही निष्ठापूर्वक उसे निभाने का काम किया है। तो ये मेरी शुरुआती जीवन से लेकर के ये राजनीतिक जीवन है, और बहुत ही अर्ली स्टेज में मुझे लगता है कि एक ख़ास सीट जो पिछले 30 वर्षों से कहीं न कहीं इस विधानसभा की जनता अपने विधायक को 30 वर्षों से ढूंढ रही है। मुझे राहुल गांधी जी ने ये जिम्मेवारी दी है, मुझे श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ये जिम्मेवारी दी है कि मैं इस विधानसभा के हर एक घरों में जा कर के मैं उनका बेटा बन कर के, उनका भाई बन कर के, मैं कोई विधायक बन कर के नहीं, मैं कोई नेता बन कर के नहीं, बल्कि मैं उस परिवार का एक सदस्य बन कर के उनकी सेवा करना चाहता हूँ। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा जो चुनाव लड़ेंगे? जीतने के बाद आप आवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी पीड़ा और समस्याएं हमारे इस इलाके में है वो स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के है। आज भी गरीबों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है। जब कोई बड़ी परेशानी आती है तो PMCH से लेकर के दिल्ली के एम्स तक दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त श्री ललित नारायण मिश्रा जी ने रेलवे का जाल बिछा दिया। कांग्रेस की सरकार थी तो एम्स बनाने का काम किया। लेकिन आज पिछले 6 वर्षों से ये देख लें आप, और वाजपेयी जी की हुकूमत को देख लें आप, इन तमाम सरकार को अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे हम बहुत पीछे हो गए। पिछले 15 वर्षों में हमारे सुशासन की सरकार कहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आज आखिर पूरे ज़िले में आप एक ऐसा अस्पताल बता दें जहां गरीब अपने बच्चों के मुफ्त इलाज करा सके। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन सकी? जब आप 15 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, आप 15 साल से एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, और वही जब चुनाव का समय आता है तो आप कहते हैं कि हम केंद्रीय पैकेज ला करके देंगे। 1,25,000 करोड़ की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। प्रवासी मजदूर जो बिहार से अन्य राज्य में जा कर के अपना जीवन यापन के लिए कमा रहे हैं, उनके लिए कोई आपके पास विजन है कि आप कोई उद्योग धंधा कुछ भी लगवाएंगे जिससे इनके पलायन को रोक पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे जिस तरीके से, जब मुझे याद है कि नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे,
उस वक्त जो है ग्लोबल समिट नाम करके एक बड़ा सा सब्ज बाग इस प्रदेश को दिखाने की कोशिश की गई थी। कहा गया था कि इस प्रदेश के अंदर में बड़े बड़े कल कारखाने लगेंगे, कोई भी पलायन नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मंत्री तो बहुत दूर की बात है, एक विधायक अगर दृढ़ संकल्पित हो जाए अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो उस क्षेत्र का व्यक्ति, उस क्षेत्र की गरीब जनता को न तो इलाज कराने के लिए बाहर जाना होगा, न वहाँ के छात्र नौजवानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। कम से कम रोजगार मुहैया कराने के लिए आप अपने इलाके में कल कारखाने लगाने के लिए आप सरकार के साथ कोशिश कर सकते हैं। वो कोशिशें नहीं हुई। आज पिछले 30 वर्षों से और ये पिछले 15 वर्षों से एक सरकार, क्या वजह रही कि एक कल कारखाने नहीं लग पाए? हम ये लगाना चाहते हैं। ये सरकार जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, ये सबसे पहला काम करने के लिए जा रही है कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे। हमारा मकसद है कि सुपौल से ले एक भी व्यक्ति सुपौल के बाहर काम करने के लिए नहीं जाए। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं? हम चीनी मिल, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी पूरे प्रदेश में चीनी मिल हुआ करता था, हम चीनी मिल कर सकते हैं। हमारे पास मखाना उत्पादन करने का बहुत बड़ा ऑप्शन है। हम जूट मिल का व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ हजारों हजार लोग नौकरी कर सकते हैं। सवाल है कि दृढ़ संकल्पित नहीं है ये सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि इससे पहले कौन सा राज था, इससे पहले कौन सा राज था। देश की जनता, प्रदेश की जनता, सुपौल की जनता जानना चाहती है कि 15 वर्ष की फुल शासन में आपने क्या किया। कोई एक कारखाने का नाम बता दिया जाए, कोई एक अस्पताल का नाम बता दिया जाए जिस अस्पताल में गरीब यहाँ जा करके मुफ्त इलाज करा सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, महागठबंधन की सरकार करेगी। और बतौर विधायक की हैसियत से अगर यहाँ की जनता ने इस महागठबंधन को मौका दिया, मुझे और मिन्नत रहमानी को मौका दिया, तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी युवा हूँ। यहाँ से लेकर के दिल्ली की राजनीति हमने किया। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने के नाम पे बाहर नहीं जाने दूंगा। गरीब बच्चों को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं शीघ्र ही राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लेकिन मैं वैसा होने नहीं दूंगा। अच्छा, एक प्रश्न है, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय देखा गया था कि कांग्रेस, महागठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी रंजीता रंजन जी यहाँ थी, उनको राजद खेमे से सपोर्ट नहीं किया गया था। क्या लगता है आपको, राजद खेमे के जो लीडरान है वो कहाँ तक सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति विशेष की बात हो जाती है। गठबंधन धर्म का पालन पहले भी हुआ है और इस बार और मजबूती के साथ होने के लिए जा रहा है। सिर्फ गठबंधन बड़े स्तर पर नहीं हुआ, बल्कि ज़मीनी स्तर पे, चूँकि ये जनता का गठबंधन है, ये राष्ट्रीय जनता दल, ये कांग्रेस पार्टी, सीपीआई सीपीएम का गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन जो है ये इस प्रदेश की जनता का गठबंधन है, क्योंकि जनता ने अभी परेशानी को देखा। कोरोना काल में आज जितने लोग पैदल पलायन कर करके आए, पैदल चल के आए, उनके आप पैरों को, छालों को देखेंगे, वो सरकार को बदलने का काम करेगी। जब आप उनके पीड़ा को देखेंगे, जब आप गांव और देहात में और कोसी के अंदर जा करके देखेंगे, जब प्रसव की पीड़ा हमारी माँ बहनों को होता है, तो यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं समय पर मिल पाता है। वो सरकार बदलने के लिए आतुर है। हम जानना चाहते हैं आखिर मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सरकार से कि आप अपना खाका पेश कीजिए कि आपने पिछले 15 वर्षों में ऐसा क्या किया कि जनता आपको वोट देगी। ऐसा एक भी काम, ऐसे एक भी कल कारखाने, ऐसी एक भी योजना बताए जो जनता से कनेक्टेड है। आप जल नल की योजना की बात करते हैं, आप सड़कों के किनारे ये बड़े बड़े नाले और पाइप खोल करके बाहर पड़े हुए हैं। कितना फ़ायदा हुआ जनता को उससे? क्या फ़ायदा है उसके जनता के पास? जनता के फ़ायदे के लिए आप काम करते, उसी पैसे का लॉकडाउन में मजदूरों के पास, गरीबों के पास, रिक्शा पुलर के पास पैसे नहीं है, आप उस पैसे से उनके बच्चों को स्कूल की फीस दे सकते। आपने वो नहीं किया। लॉकडाउन की स्थिति है, रोजगार नहीं है, आप उनके बच्चे की स्कूल की फीस जमा कराने के लिए उनके ऊपर दबाव आ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 6 महीने में लगातार, एक तो नोटबंदी ने इस देश को एक बहुत बड़ी मार दी, जीएसटी ने मार दी, उसके बाद जब ये कोरोना काल उत्पन्न हुआ, इस कोरोना काल को कहाँ क्राइस, आज क्या हुआ? आज पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में, पूरे प्रदेश में पर डे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या आपकी योजना है? सरकार क्यों फेल हो गई? सरकार क्यों नहीं रोक पाई? प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का समय लिया था, आज कई महीने हो गए, कोई रोक नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि हम क्वारंटाइन कर रहे हैं लोगों को, क्या हुआ? 1 महीने के बाद सारा ठप। एक बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ, उसके बाद क्वारंटाइन करने का जो सिस्टम था उसको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? इसलिए रोक दिया गया कि आपकी जो स्कीम थी वो फ्लॉप कर गई। तो ये सरकार की जितनी भी स्कीमें आती है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप या महाफ्लॉप होती है। इसलिए सरकार अब पूरी तरीके से, एक तरीके से नंगी हो चुकी है। वो देख चुकी है जनता कि इस सरकार के बस की बात नहीं है। विकास के नाम पर ये लोग वोट मांग करके दिखाएं। आज पूरे प्रदेश में जहां भी आज सत्तारूढ़ दल के लोग जा रहे हैं, वहां देखिए क्या हाल है।
ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएं। क्यों? क्योंकि जब कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, आज पान वाले की रोजी रोटी चली गई, आज ठेले वाले की रोजी रोटी चली गई, आज रिक्शे वाले की रोजी रोटी चली गई, बाहर कमाने वाले की रोजी रोटी चली गई, इसकी भरपाई कौन करेगा? आप कोई भत्ता नहीं दे पा रहे हैं। आपने 1000 रुपये देने का काम किया, आज इस महंगाई के दौर में 1000 रुपये से क्या हो सकता है? ये तो शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिन्होंने अन्य योजना दे करके गरीबों और मजदूरों को, बीपीएल कार्ड होल्डरों को कम से कम राशन सामग्री मुहैया कराने का काम किया था। हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष इस चुनाव के अंदर में जनता और जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो पिछले 30 वर्षों से और पिछले 15 वर्षों से सरकार है, ये सरकार और जनता के बीच की लड़ाई है, ये राजा और गरीब जनता के बीच की लड़ाई है, ये अमीर और एक गरीब के बीच की लड़ाई है। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, आज यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप जाकर के जनता की लड़ाई लड़िए। हमने वो दिन देखे हैं कि जब हम गांव से पैदल निकल करके यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल और विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। हमने वो दिन देखे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उस दूरियों को ख़त्म करें। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक तबका, अमीर का तबका अमीर हो रहा है, गरीब का तबका गरीब हो रहा है, हम उसको रोकना चाहते हैं। आपके जो विपक्षी हैं एनडीए, वो 1/3 बहुमत से जीतने की बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपका महागठबंधन कितने मतलब नंबर में कितने सीट लाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोग वायदे बहुत करते हैं, ये लोग वायदे करने में बहुत आगे रहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने में। अगर इनको इतना ही अपने ऊपर यकीन होता तो आज जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो सरकार कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से की सरकार है। ये सरकार कैसे बनी? जनता ने वोट दिया था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किनके साथ? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ दिया था। आज ये किनके साथ सरकार में बैठे हुए हैं? इससे समझ लीजिए कि ये किस तरीके से दिग्भ्रमित करके झूठ और फरेब के साथ ये सत्ता, ये सरकार चला रही है। क्योंकि जो जन समर्थन मिला हुआ इस सरकार को, ये एंटी बीजेपी का मिला हुआ है, ये बीजेपी के अगेंस्ट ये महागठबंधन को मिला था। अगर ये निष्पक्ष होते, अगर इनको लगता अपने आप के ऊपर कि हम सरकार बना सकते हैं, ये चुनाव मैदान में चले जाते। हम चुनाव मैदान में जाने को तैयार थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बना ली। और यही वजह है कि आज हमसे लड़ाई ही नहीं है, आज लड़ाई तो उनको आपस के गठबंधन में है। आज राष्ट्र में सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है, लोक जनशक्ति पार्टी उस सरकार में शामिल है, और वही सरकार यहाँ जो है नीतीश कुमार जी को विरोध में खड़ी है। तो हम तो लड़ाई, हमारी लड़ाई तो पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि पहले आप लोग आपस में लड़ाई खत्म कर लें, फिर हमसे आप लड़ाई लड़ें। टूट तो आप में भी है, जब लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से टूट करके अलग लड़ने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं आप में भी पहले देखा जा रहा था कि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उनके बाद मांझी जी थे, ये सब भी हट चुके। इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, जो गठबंधन है, ये राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम का जो मजबूत गठबंधन है, इससे बेहतर गठबंधन कहीं नहीं हो सकता है। वो इसलिए कि एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये एक दिलों का गठबंधन है, ये गरीबों को गरीब से जोड़ने का गठबंधन है, ये किसानों को आपस में जोड़ने का गठबंधन है। क्योंकि यही जोड़ करके इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कहीं दूर दूर तक इस एनडीए गठबंधन आपको दिखाई नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी बनने के लिए जा रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा बहुमूल्य समय दिया, लेकिन अंत में अपने व्यूअर्स और सुपौल क्षेत्र के जनता के लिए एक प्रश्न आपसे हम लेना चाहेंगे। क्योंकि कोरोना काल है, आवाम इस बार कम मतदान करेंगे, उनको क्यों मतदान करना चाहिए, क्यों यह ज़रूरी है, इनके बारे में और किस तरह से अपना जो प्रिकॉशन ले कोरोना से बचने के लिए, इस पर जनता को बताएं। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सुपौल की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पूरा करते हुए, उसका पालन करते हुए, आचार संहिता के मामले को देखते हुए, चुनाव आयोग के निर्देश को पालन करते हुए, पूरी ताकत के साथ जनता पोलिंग स्टेशन तक आएँ और आप अपने मतों का प्रयोग करें। मतों के प्रयोग से सिर्फ सरकारें नहीं बदलती है, मतों का प्रयोग जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें इस बेहतर संविधान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था कि हमारा जो हक है, अगर कहीं हमारा हक छीनने की कोशिश हो रही है तो हम अपने वोट के अधिकार से उस हक को हम पा सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में इस बार कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हमारे इस प्रदेश का होगा और इस सुपौल का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिन्नत रामानी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो ये थे हमारे साथ मिन्नत रामानी जी, जो कांग्रेस के सुपौल जिला से प्रत्याशी हैं। मैं इसी तरह से
अन्य नेतागण से, जो भी कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे इस क्षेत्र के, उनसे मैं मिलवाता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी जो मिन्नत रामानी जी ने जो बहुत बहुमूल्य बात कहा कि कोरोना काल में भी आप जो हैं वो प्रिकॉशन का यूज़ करते हुए मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। तो जी आप लोग मतदान जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।